राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। आज हम आपको इस वीडियो में निर्जला एकादशी व्रत का महत्व, पूजा की विधि और निर्जला एकादशी का व्रत कथा सुनाएंगे। साथ ही इस व्रत में क्या करें और क्या ना करें यह भी बताएंगे। निर्जला एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। सभी एकादशी में सबसे श्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। इसे भीमसेनी या भीम एकादशी भी कहते हैं। बिना पानी पिए किए गए व्रत को निर्जला व्रत कहते हैं और निर्जला एकादशी व्रत किसी भी प्रकार के भोजन व पानी के बिना ही किया जाता है। उपवास के कड़े नियम के कारण निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ होती है। निर्जला एकादशी का व्रत अधिकतर मई या जून के महीने में आता है। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन व्रत होता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। ज्येष्ठ मास में सूर्य का तेज अधिक होता है, नदियों और तालाबों का पानी सूख जाता है और इनमें जल की कमी हो जाती है। ऐसे समय में ज्येष्ठ मास में जल बचाने का संदेश भी निर्जला एकादशी हमें देती है। जो लोग साल में एक भी एकादशी का व्रत नहीं करते, उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत उपवास अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इस एक एकादशी का व्रत करने से सभी एकादशियों के व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत में उस दिन के सूर्योदय से अगले दिन के सूर्योदय तक जल नहीं पीने का विधान है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन बिना पानी पिए व्रत रखने का विधान है। इस व्रत को करने से दीर्घ आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है और उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन जल का कलश दान करने से व्यक्ति को वर्ष भर की एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस एक एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत करने वाले व्यक्ति गाय, अन्न, जल, छतरी, पंखा, पंखी, जूता, जूती, आसन का दान जरूर करें। इस व्रत में पहले भगवान का पूजन कीजिए, फिर गौदान, फिर ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा दें तथा जल से भरे कलश का दान भी दें। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत का पारण यानी व्रत की समाप्ति अगले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण करना शुभ नहीं माना जाता। व्रत को छोड़ने का सबसे सही समय प्रातःकाल का होता है। एकादशी के व्रत के दिन जल नहीं पीना चाहिए, इससे व्रत टूट जाता है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप सुबह से लेकर रात तक करना होता है। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और आप व्रत करना चाहते हैं तो फलाहार व दूध का सेवन करके भी व्रत किया जा सकता है। भगवान की पूजा के लिए तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें, क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। एकादशी के दिन चावल ना खाएं, क्योंकि चावल खाना इस दिन निषेध होता है। इस दिन मंदिर में विशेष पूजा होती है। इस दिन प्रसाद में आम का रस बांटा जाता है। जो व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता वह आम का रस भी खा सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि इस दिन क्या करें और क्या ना करें। इस दिन आप भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, गुरु व बड़ों के चरण स्पर्श करें तथा उनके सम्मान करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, धार्मिक पुस्तकें दान दें, मंदिर व कहीं भी प्याऊ की स्थापना करें, पक्षियों व जानवरों को पानी पिलाएं, उनके लिए पानी की व्यवस्था करें, श्री रामचरितमानस का पाठ करें। अब यह जानते हैं कि इस दिन क्या ना करें। इस दिन किसी की बुराई ना करें। इस दिन मदिरा का सेवन भी ना करें। मांस मछली का सेवन इस दिन ना करें। इस दिन अन्न का सेवन नहीं करें। माता पिता गुरु का अपमान ना करें। दिन में ना सोएं, चावल का सेवन ना करें और चावल ना बनाएं।
अब दोस्तों हम आपको निर्जला एकादशी व्रत पूजा विधि बताते हैं। इस विधि से आप निर्जला एकादशी के दिन पूजा व व्रत कीजिए। निर्जला एकादशी का व्रत एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि की रात्रि से ही आरंभ हो जाता है। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो लें। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। विष्णु जी की मूर्ति या फोटो को पंचामृत व जल से स्नान कराएं। उन्हें वस्त्र अर्पित करें। उन्हें रोली चंदन का टीका करें। फिर उन्हें पीले रंग के फूल अर्पित करें। बाद में उन्हें फल, मिठाई और नारियल अर्पित करें। मिठाई और फल में तुलसी का पत्ता डाल दें। इससे भगवान प्रसाद को स्वीकार करते हैं। इसके बाद दीपक जलाएं। आप चाहे तो घी का दीपक भी जला सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान से व शुद्धता का ध्यान रखते हुए पूजन करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन गौ दान भी किया जाता है। इस दिन पूरे भक्ति भाव से भगवान की कथा सुने व भजन कीर्तन करें। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति जल से भरा कलश सफ़ेद कपड़े से ढककर उसके ऊपर चीनी तथा दक्षिणा रखकर ब्राह्मणों को दान दें, गरीबों को दान दें और पुण्य के काम करें। तभी यह व्रत पूरा होता है। इस व्रत के पुण्य से लंबी उम्र, सभी पापों का नाश व उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। निर्जला व्रत बहुत ही कठिन व्रत है। इसे करने से जीवन सुखमय हो जाता है। निर्जला एकादशी व्रत कथा भी हम आपको सुनाते हैं। कथा कुछ इस प्रकार से है। यह बात महाभारत काल के समय की है। एक दिन महर्षि व्यास ने पांडवों को एकादशी के व्रत का विधान तथा फल बताया। इस दिन जब वे भोजन करने के दोष की चर्चा करने लगे तो भीमसेन ने अपनी आपत्ति प्रकट करते हुए कहा, पितामह, एकादशी का व्रत करते हुए समूचा पांडव परिवार एक दिन अन्न जल ना ग्रहण करे। आपके इस आदेश का पालन मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं तो बिना खाए रह ही नहीं सकता। अंततः 24 एकादशियों पर निराहार रहने की कष्टमय साधना से बचने के लिए मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से मुझे असुविधा ना हो और वह फल भी मिल जाए जो अन्य लोगों को 24 एकादशी व्रत करने से मिलेगा। महर्षि व्यास जी जानते थे कि भीमसेन के उदर में वृक नामक अग्नि है, इसीलिए अधिक मात्रा में भोजन करने पर भी उनकी भूख नहीं शांत होती। अंततः भीमसेन ने इस प्रकार के भाव को समझ महर्षि व्यास ने आदेश दिया, प्रिय भीम, तुम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का ही एकमात्र व्रत किया करो। इस दिन कुल्ला व आचमन करने के लिए ही मुख में जल डाल सकते हो। इस दिन अन्न जल ग्रहण ना करके यह निर्जला एकादशी व्रत आप करो। इससे अन्य सभी एकादशियों के पुण्य का लाभ भी मिलेगा। इस प्रकार से भीम ने यह एक एकादशी का व्रत किया था। इसीलिए इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। मृत्यु के बाद पुष्पक विमान में बैठकर श्री हरि विष्णु के लोक की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी पर कुछ खास महा उपाय भी हम आपको बताते हैं। आप इनमें से कोई भी एक उपाय इस दिन कर सकते हैं। इस दिन आप नमक का दान करें, इससे बुरा समय दूर हो जाता है। घर में भोजन की कभी कमी नहीं रहती। तिल का दान करने से शक्ति मिलती है। इस दिन आप तिल का दान करें, इससे लंबे समय से चल रही बीमारी से छुटकारा मिलता है। इस दिन आप अन्न का दान करें, इससे आपके घर में भोजन की कभी कमी नहीं होगी। आप इस दिन दान पुण्य जरूर कीजिए। पूजा व व्रत सच्चे मन से भक्तिपूर्ण होकर कीजिए। आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।